नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, विशिष्ट प्रकार का राजयोग भद्र पंच महापुरुष योग जो बुध से निर्मित होता है, आपके जन्म पत्रिका में चतुर्थ केंद्र पहला केंद्र का भाव जो आपके तनु व्यक्तित्व भाव को सुशोभित रेखांकित करता है, दूसरा केंद्र का चौथा भाव अर्थात मात्र और सुख के भाव को रेखांकित करता है, तीसरा केंद्र का सप्तम भाव जो आपके दाम्पत्य और आपके व्यवसाय के उस व्यवस्था को चरितार्थ करता है, रेखांकित करता है, चौथा केंद्र का दसम राज पिता कर्म का भाव जो यदि इन चतुर्थ केंद्र चारों केंद्र में बुध अपने स्वयं की मिथुन या कन्या राशि की व्यवस्था में स्थित रहते हैं तो उसे भद्र पंच महापुरुष योग का नाम दिया गया है। 5 प्रकार के योग होते हैं, जैसे मंगल से रोचक पंच महापुरुष योग, बुध से भद्र पंच महापुरुष योग, बृहस्पति से हंस पंच महापुरुष योग, शुक्र से पंच महापुरुष मालव योग और शनि से शश पंच महापुरुष योग की निर्मित होती है। परंतु मित्रों, सामान्य सा इसका एक सुंदर अवधारणा के रूप में आप जान सकते हैं कि आपके जन्म पत्रिका में चारों केंद्र में क्रमशः जो पंच महापुरुष योग की निर्मित होती है, स्वयं अपने राशि में वह नियत ग्रह या अपने उच्च की राशि में वह नियत ग्रह यदि केंद्र की पोजीशन में रहते हैं तो पंच महापुरुष योग की एक सुंदर अवधारणा एक विशिष्ट राजयोग की भांति आपके जन्म कुंडली में व्याख्यायित करते हुए आपके जीवन काल में एक राजयोग की प्राप्ति कराती है। मित्रों, आज का यह बिंदु क्रम भद्र पंच महापुरुष योग की यदि आपके जन्म पत्रिका में निर्मित है तो इसका फल, इसके परिणाम की प्राप्ति या भद्र पंच महापुरुष योग किस रूप में कराएगा, इसी चर्चा के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, 12 प्रकार के लग्न कुंडली में मेष लग्न से मीन लग्न की उस 12 प्रकार की लग्न कुंडली में केवल 4 ऐसे लग्न कुंडली हैं जिसमें पंच महापुरुष भद्र योग की निर्मित हो सकती है। पहला कंडीशन अर्थात यदि आपकी धनु लग्न, मीन लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है तो इन चतुर्थ केंद्र में स्वयं मिथुन राशि या कन्या राशि का बुध विराजमान है तो भद्र पंच महापुरुष योग एक ऐसा विशिष्ट राजयोग की निर्मित आपके जन्म पत्रिका में बनी हुई है जो बुध अपने कार्यक्षेत्र, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपने विशिष्टताओं, निपुणताओं के तहत आपको राजयोग की श्रृंखला में पहुंचाने वाले हैं। मित्रों, मिथुन लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो पहला केंद्र का भाव जो तनु व्यक्तित्व का भाव है, दूसरा केंद्र का भाव, चौथा भाव जो मात्र और सुख का भाव है, क्रमशः इन 2 भाव की अधिपति ग्रह बुध हो जाया करती है। कन्या लग्न का व्यक्तित्व है तो दसम चौथा केंद्र का भाव जो पिता राज और कर्म का भाव है, जीविका का भाव है, वहीं कन्या लग्न की कुंडली है तो लग्न अर्थात तनु और व्यक्तित्व भाव क्रमशः दसम और लग्न इन 2 केंद्र का अधिपति बुध हो जाया करता है। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है, बृहस्पति के से संबंधित धनु लग्न की जन्म पत्रिका है तो क्रमशः आपकी इस जन्म पत्रिका में तीसरा केंद्र का सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव और व्यवसाय के भाव को चरितार्थ करती है। वहीं धनु लग्न की कुंडली है तो आप ध्यान देंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 अर्थात सप्तम भाव, वही दसम भाव कन्या राशि अर्थात चौथा केंद्र का दसम भाव धनु लग्न में जहां सप्तम भाव का अधिपति बुध है वही दसम भाव का अधिपति कन्या राशि 6 अंक अर्थात 2 केंद्र का अधिपति बुध हो जाया करता है। इसी प्रकार यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका यदि आपकी है तो वहां चौथा भाव अर्थात दूसरे केंद्र का भाव, वही सप्तम भाव जो तीसरा केंद्र का दाम्पत्य भाव अर्थात 2 भाव का अधिपति बुध, इस नियत चतुर्थ केंद्र में बुध अपने स्वयं की मिथुन या कन्या राशि का विराजमान होता है तो आपकी जन्म पत्रिका में भद्र पंच महापुरुष योग की निर्मित होती है। मित्रों, केंद्र में स्थित बुध, अब सवाल उठता है कि आपके किस भाव से वह भद्र पंच महापुरुष योग की निर्मित होती है। मित्रों, लग्न से अगर बुध की निर्मित स्वयं अपने राशि का है तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है तो जो भी बुध का जो कैरेक्टर, चारित्रिक विशेषताएं, निपुणताएं, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव का जो भी लक्षण है वह आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। चौथा भाव जहां सुख का भाव है, लग्न भाव जो व्यक्तित्व का भाव है, सप्तम भाव व्यवसाय और दाम्पत्य भाव है और दसम जीविका राज कर्म पिता भाव, यदि इन चतुर्थ केंद्र में कहीं भी बुध विराजमान अपने स्वयं की मिथुन या कन्या राशि का विराजमान है तो भद्र पंच महापुरुष योग किस रूप में आपको इस जीवन काल में फलित करना है। मित्रों, बुध लेखक है, बुध आपकी मानसिकता, आपके विवेक क्षमता को बढ़ाने वाला प्लैनेट है।
बुध बेहतर है तो आप कुशल वक्ता है, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, आपकी लेखन शैली अच्छी है, आप सामाजिकता में रमने वाले इंसान हैं, सामाजिक कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बड़े से बड़े बृहत्तर संस्था का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं, लोक संपर्क संबंधी कार्य कर सकते हैं, अपनी वक्तव्य शैली का इस्तेमाल करते हुए आप अधिवक्ता की उस सुंदर जीविका की व्यवस्था में आप जा सकते हैं, बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय के सापेक्ष आप प्रवक्ता के रूप में अपने स्वयं को अख्तियार कर सकते हैं, स्वयं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप राजनीतिक प्रवक्ता भी बन सकते हैं। अर्थात बुध से संबंधित बुध का सुंदर प्रभाव आपके लग्न कुंडली, आपके जन्म पत्रिका में है, अर्थात आप कुशल तरीके से अपना प्रदर्शन इस समाज की व्यवस्था में करने वाले हैं। मित्रों, बृहत्तर स्तर के बहुआयामी पद्धति का इस्तेमाल करता हुआ एज ए होल व्यवसायिक कार्य को भी रिप्रेजेंट बुध ही करते हैं। व्यवसायिक कार्य पद्धति में आप जितना अपनी मेंटल लिमिटेशन को पार करते हुए जितना सोचते हैं, फाइनेंस की बात करें, ट्रेड की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, कमर्शियल वाणिज्य की बात करें, प्रबंधकीय क्षेत्र की बात करें, मित्रों, बुध का ऐसा कैरेक्टर आपके जीविका, आपके कर्म क्षेत्र, आपके मन स्थिति, आपकी मानसिकता, आपके वाणी में जो पकड़ है, सुंदर पकड़ है, आपका लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर अति सुंदर है, अर्थात बुध से प्रभावित है। यदि आप अपने लॉजिकल पावर का यूज करते हैं तो सामने वाला सुंदर तरीके से मुखातिब होता हुआ आपका बिल्कुल फैन हो जाता है, बिल्कुल सुंदर तरीके से आप अपना बेहतर प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो जो आप चाहते हैं ऐसा होता हुआ उस प्रतीत काल में आप प्रवेश करते हैं, अर्थात आपका बुध बहुत ही बेहतरीन है। मित्रों, बुध से संबंधित भद्र पंच महापुरुष योग एक विशिष्ट राजयोग की उस श्रृंखला में आपको लाता है। यदि बुध अच्छा है तो बड़ी संस्था का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी संस्था जो कल्याणकारी योजनाओं के तहत हो, कल्याणार्थ कार्य से संबंधित हो। आप बड़े अस्पताल का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं, बड़े फर्म सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं, बड़े विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, बुध से संबंधित अगर आप प्रभावित हैं तो इसकी लिमिटेशन नहीं है, उस सीमा को आप लांघ सकते हैं। आप किसी भी राजनीतिक परिक्षेत्र के सापेक्ष किसी विशिष्ट राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में स्वयं को मुखातिब सुंदर तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, भद्र पंच महापुरुष योग सामान्य सा कथन है, सामान्य सा एक आदर्शात्मक और एक व्यवहारिक दर्शन है। आपका व्यक्तित्व की चहुमुखी विकास की श्रृंखला में आप अपने व्यक्तित्व को विकसित के रूप में देखना चाहते हैं तो आपकी बौद्धिकता कैसी है, आपकी मानसिक क्षमता कैसी है, आप विवेकशील है अथवा नहीं है, आप किस प्रकार की भाषा का, किस प्रकार की वाणी में पकड़ रखते हैं, आपका लॉजिकल पावर कैसा है, एक्सप्रेशन पावर कैसा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में यदि आपका बुध बेहतर है तो आप कुशल लेखक हो सकते हैं, आपकी लेखन शैली गजब की हो सकती है। आप उस लेखन श्रेणी में कई पुस्तिकाओं का विमोचन कर सकते हैं, अर्थात लेखक के रूप में आप विमोचन करवा सकते हैं। मित्रों, बुध से संबंधित विशेष प्रकार के राजयोग का एक सामान्य सा इसका तात्पर्य है। यदि केंद्र में, चतुर्थ केंद्र में, किसी केंद्र विशेष में पहले, चौथे, सप्तम, दसम भाव में स्वयं अपनी मिथुन राशि या कन्या राशि का बुध विराजमान है तो आपको यह नहीं सोचना है कि आपकी धनु या मीन लग्न है तो आपका बुध अर्धमार्केश है, सप्तमेश है। मित्रों, अर्धमार्केश होने के बावजूद भी चूंकि बुध एक ऐसा सुंदर प्लैनेट है, बुध पापी ग्रह नहीं है, बुध में शुभता का लक्षण है, बुध में बिल्कुल एक सामान्य से तरीके से आप इसे अगर महसूस करना चाहें तो बुध में पापत्व की व्यवस्था शामिल नहीं है। बुध जब पीड़ित होता है तो मतिभ्रम का योग की निर्मिति का कारण बनता है। बुध जब बेहतर नहीं होता है तो सामाजिक कार्य में तल्लीनता का भाव में कमी आने लगती है। बुध बेहतर है तो आप सामाजिक इंसान हैं, सामाजिकता में रमने वाले इंसान हैं, आप कुशल वक्ता हैं। मित्रों, बुध से संबंधित भद्र पंच महापुरुष योग एक विशिष्ट राजयोग की श्रेणी में आता है। यदि आपकी मिथुन या कन्या लग्न है और भद्र पंच महापुरुष योग की निर्मिति यदि आपके जन्म पत्रिका में है
तो मित्रों तत्क्षण आप 7 कैरेट प्लस अर्थात 7 कैरेट से ऊपर का सुंदर सा एमराल्ड अर्थात पन्ना आप कनिष्ठ का छोटी वाली कानी उंगली में धारण करें। मित्रों यदि धनु या मीन लग्न की जन्मपत्रिका में आपकी भद्रपंच महापुरुष योग की निर्मिति है तो तत्क्षण आप हरी वस्तुओं का दान करें। प्रदोष या अमावस्या की तिथि को लंबे समय तक आप दान कर सकते हैं। हरी चूड़ी, हरा चारा, आप हरी खड़ी उड़द की दाल, आप हरे वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। गणेश जी की अर्चना पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। यदि आपके जन्म पत्रिका में भद्रपंच महापुरुष योग एक विशिष्ट राजयोग की निर्मिति है तो आराध्य देव के रूप में गणेश जी की उपासना, अर्चना, पूजा पर विशेष ध्यान दें। खासकर आप प्रत्येक सप्ताह के बुधवार की उस नियत दिन में आप दूब अर्पित करें। गणेश जी की प्रतिमा पर दूब अर्पित करें, गणेश जी की उपासना करें, पूजा करें। मित्रों भद्रपंच महापुरुष योग एक ऐसा विशिष्ट राजयोग है। आपके जन्म पत्रिका में यदि भद्रपंच महापुरुष योग की निर्मिति है तो मित्रों आप सुंदर तरीके से इस जीवन की व्यवस्था में अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। आप बेहतर एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। आप ज्योतिर्विद की उस व्यवस्था में आप स्वयं को पा सकते हैं। अर्थात एस्ट्रोलॉजी का भी कारक ग्रह बुध को माना गया है। मित्रों आप बिल्कुल शंका न करें, बृहस्पति को ज्योतिषी का कारकत्व ग्रह नहीं माना गया है। बृहस्पति शुभत्व प्लैनेट है, देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति आपका सुंदर है तो आप नैतिकतावाद से युक्त इंसान हैं। आपके अंदर ब्राह्मणत्व का योग बना हुआ है। आप एथिकल मोरल वैल्यू के इंटरप्रिटेशन के तहत अपने जीवन का सुंदर संचालन करते हैं। परंतु ज्योतिषीय परिक्षेत्र के लिए एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका बुध जिम्मेदार प्लैनेट है। ज्योतिष का कारक ग्रह ही बुध को माना गया है। बुध बेहतर है तो आप कुशल लेखक के रूप में चरितार्थ कर सकते हैं। अपने जीवन की इस श्रृंखला में आप बृहत्तर संस्था का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्य पद्धति में कुशल उद्यमी, कुशल व्यवसायी के रूप में अपनी जीवन की उस व्यवस्था में बहुत बड़े व्यवसायी बन सकते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ट्रेड, टैक्सेशन, रेवेन्यू, ट्रेजरी अर्थात बैंकिंग, फाइनेंस, बहुत सारे बहुआयामी कार्यक्षेत्र की उस व्यवस्था को बुध संचालित करते हैं। मित्रों एक छोटी सी व्याख्यान, यदि आपके जन्म पत्रिका में विशिष्ट राजयोग के भांति पंच महापुरुष योग की उस श्रेणी में भद्र पंच महापुरुष योग अर्थात मिथुन या कन्या राशि का बुध आपके जन्म पत्रिका में चारों केंद्र में किसी भी केंद्र भाव में, केंद्रगत भाव में उसकी निर्मिति है तो आपके जीवन में सुंदरता का आगमन अवश्यंभावी रूप से बुध अपने परिक्षेत्र में आपको शामिल कराता हुआ बृहत्तर स्तर का राजयोग देने वाला है। मित्रों इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।